मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य तनाव की चपेट में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर ड्रोन हमले के बाद हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका द्वारा ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए जाने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया गया। सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तनाव की शुरुआत तब हुई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक वाणिज्यिक जहाज पर ड्रोन हमला किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। इसके जवाब में अमेरिका ने कथित तौर पर ईरान के कुछ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। दरअसल अमेरिका द्वारा किए गए रात भर के हवाई हमलों के बाद ईरान ने शनिवार को बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जबकि दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर भी हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की ओर से अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई। फारस की खाड़ी में हुए हमले इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जबकि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते की दिशा में एक अंतरिम सहमति बनी थी। दरअसल अमेरिका ने हवाई हमले गुरुवार को हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किए थे। इस तरह के लगातार हमलों ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को एक बार फिर उजागर किया है। इस बीच अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने शनिवार को घोषणा की कि ओमान के पास हॉर्मुज में समुद्री मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि आने और जाने वाले जहाजों की आवाजाही सुचारू हो सके। इसे ईरान के साथ नए फ्लैश पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बहरीन पर ईरान का हमला संयोग नहीं माना जा रहा। बहरीन ईरान के सबसे मुखर आलोचकों में से एक है और वहाँ अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े का मुख्यालय भी स्थित है। हाल ही में बहरीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी की थी, जहां खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। बैठक में ईरान के हमले को रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खुला रखने की मांग की गई थी। इधर बहरीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरानी ड्रोन देश को निशाना बनाकर भेजे गए थे। मंत्रालय ने इसे नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के जरिए जारी बयान में कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी आतंकवादी सेना की कई ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि उसने हमले वाली जगहों के नाम नहीं बताए। दरअसल ब्रिटिश सेना की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि शनिवार को हॉर्मुज में एक टैंकर पर हमला हुआ। हालांकि चालक दल सुरक्षित है। फिलहाल किसी ने हमले की जानकारी नहीं ली, लेकिन संदेह ईरान पर ही जताया जा रहा है। जहाज पर हमले की खबर के तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाले ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहा कि ओमान के तट के पास समुद्री मार्ग का विस्तार किया जा रहा है ताकि जहाजों की आवाजाही दोनों दिशाओं में हो सके। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हमले के दौरान कई ड्रोन को डिटेक्ट किया गया और कुछ को इंटरसेप्ट भी किया गया। हालांकि नुकसान कितना हुआ इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र और कई वैश्विक शक्तियों ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। गौरतलब है कि ईरान पहले ही कह चुका है कि जहाजों को उसके निर्देश का पालन करना होगा और उसने चेतावनी दी है कि वह हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना शुरू कर सकता है। दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 5वां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। अमेरिका और खाड़ी देश ने ईरान की इस मांग को खारिज कर दिया है। दुनिया भर में हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है, हालांकि ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से आधिकारिक बयान और आगे की कार्रवाई पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव कूटनीतिक बातचीत की तरफ बढ़ता है या फिर सैन्य टकराव और गहरा होता है। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।